rules of QBasics. Okay. Every programming language has a set of rules that have to be followed while writing a program. Following are some rules of QBasic language. Okay. Suppose आपने न्यू मोबाइल लिया. ओके. वो मोबाइल यूज करने के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. अगर आपने वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया तो आपको वो मोबाइल यूज करने आएगा क्या? नहीं. वैसे ही क्यू बेसिक लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है. फर्स्ट रूल इज all basic programs are made up of series of statements which are executed in the order in which they are written. Okay. क्यू बेसिक लैंग्वेज में स्टेटमेंट कैसे होते हैं? सीरीज में होते हैं. ओके. और वो जब भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं. मींस फर्स्ट स्टेटमेंट होने के बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, सेकंड होने के बाद थर्ड एग्जीक्यूट होता है. ओके. वो ऐसे नहीं, QB64 ऐसे कंपाइलर ऐसे नहीं करता कि फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद वो सीधा फिफ्थ स्टेटमेंट में जाता है. तो क्यू बेसिक स्टेटमेंट में स्टेटमेंट कैसे होते हैं? क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट कैसे होते हैं? सीरीज में होते हैं. ओके. सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स मींस वो सीरीज में होते हैं और वो एग्जीक्यूट भी कैसे होते हैं? वन बाय one. This is the first rule of QBasic. Then second rule is every statement should have at least one QBasic command word. The word that BASIC recognizes are called keywords. Okay, उसे हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड. ओके. क्यू बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम जब हम टाइप करते हैं तो प्रोग्राम में जब हम स्टेटमेंट टाइप करते हैं उसमें एक क्यू बेसिक रिलेटेड वर्ड होना चाहिए. उसमें एक क्यू बेसिक रिलेटेड कमांड और वर्ड होना चाहिए. ओके. और उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड. उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड. फॉर एग्जाम्पल प्रिंट. ओके. फॉर एग्जाम्पल print. This is a command. This is a QBasic command. ये print क्या है? QBasic की command है. ओके. मीन्स ये प्रिंट शब्द किससे रिलेटेड है? QBasic से. तो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? कीवर्ड. ओके. ये प्रिंट शब्द को हम क्या बोलेंगे? QBasic में कीवर्ड. ओके. दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ QBasic लैंग्वेज. ओके. थर्ड रूल इज all the command words have to be written using some standard rules which are called syntax rule. Okay. क्यूबेसिक प्रोग्राम में जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए. ओके. वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं और वो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स रूल. वो स्टैंडर्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स रूल. उसे हम बोलते हैं सिंटैक्स रूल्स. सिंटैक्स इज द ग्रामर ऑफ राइटिंग a statement in a language. Syntax error are generated when improper syntax is detected. Okay. Suppose for example you can type आप wait a minute. For example आपका syntax है A plus B. ओके. C इक्वल टू A प्लस B. ये आपका सिंटैक्स है. अगर आपने यहाँ पे C इक्वल टू A और B ये लिखा, बीच का ये प्लस साइन ही नहीं लिखा, तो उसमें क्या आएगा? आपको एरर आएगा. मीन्स उसमें क्या आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा. ओके. मीन्स आप जब भी क्यूबेसिक में प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम मीन्स स्टेटमेंट लिखते हो, तो वो आपको फॉर्मेट में लिखने होती है. ओके. अगर आपने उसमें कुछ मिस्टेक किया तो तुरंत वो आपको क्या देता है? एरर देता है. कौन सा एरर देता है? वो सिंटैक्स एरर. वो तुरंत आपको क्या देता है? सिंटैक्स एरर. ओके. These are the rules of QBasic. I hope everyone is clear. Rules of QBasic. Okay. Then
Next is how to open the QBasic. How to open QBasic. Now I am showing how to open QBasic. Okay. First, wait. Okay. First you can download the QBasic. आपको पहले क्या करना है? QBasic सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है. किसे डाउनलोड करोगे? गो टू गूगल. आपको गूगल में जाना है. ओके. ये नाउ आई एम ओपनिंग द गूगल. ओके, गूगल विंडो. वेट अ मिनट. ओके, गूगल विंडो में आपको यहाँ पे क्या डालना है? QBasic सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड. ओके, आपको क्या डालना है? QBasic सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड. ओके ओके, दिख रहा है सबको? ओके, आपको सिर्फ इतना डालना है, QBasic सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड फ्रॉम विंडोज 7. ओके, फिर आपको इसमें से एक कौन सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, मीन्स कौन से ही वेबसाइट में से एक आपको ओपन करना है. ये कौन सी भी एक वेबसाइट ओपन करके वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है. ओके, आप जब भी वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो आपको एक जिप फाइल मिलेगी. आपको एक जिप फाइल, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो डाउनलोड किया है उसका मैं आपको जिप फाइल दिखाती हूँ. वेट अ मिनट. ओके, आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहाँ पे होगा? डाउनलोड फोल्डर में. ओके, आपको वहां पे एक देखो, ये दिख रहा है सबको, QB64 ये आपको ऐसे एक जिप फाइल मिलेगी. वो जिप फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ऐसे वाला फोल्डर मिलेगा. देखो, सी दिस, ये एरो दिख रहा है आपको, ऐसे वाला फोल्डर दिखेगा. वो ओपन करने के बाद उसमें आपको QB64, वो ओपन करने के बाद आपको ये QB64.exe दिख रही है. QB64.exe उसे रन करना है. ओके, उसे रन करना है. जैसे ही आप उसे रन करोगे तो आपकी QBasic की विंडो ओपन हो जाएगी. ओके, दिस इज द विंडो ऑफ QBasic. ओके, दिस इज द विंडो ऑफ QBasic. ये क्या है? QBasic की विंडो. ओके, दिस इज द विंडो ऑफ QBasic. The blue screen has been appeared. This window is called a QBasic window. Okay, QBasic window divided into 5 parts. QBasic window कितने parts में divide की है? 5 parts. Okay, the topmost bar is called a title bar. Okay, जो सबसे पहले ऊपर का जो बार होता है उसे हम बोलते हैं टाइटल bar. Okay, the first topmost bar is called a title bar. Title bar displays the name of program. Title bar पे क्या डिस्प्ले होता है? Name of program. Okay, see this. QB64 into 64. This is the program name. ये क्या है? प्रोग्राम का नेम. मीन्स हमने जो एप्लीकेशन रन किया है उसका नेम क्या है? QB64 into 64. This is the name of program. Okay. Title bar containing 3 buttons. Title bar containing 3 buttons. Minimize button, maximize button and close button. Okay.
टाइटल बार में कितने बटन होते हैं राइट कॉर्नर पे? 3 बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन. ओके, मिनिमाइज बटन इज यूज फॉर minimize the window, maximize button is used for maximize the window, and close button is used for close the application or window. Okay, then second is the menu bar. This bar is a menu bar. इससे हम क्या बोलते हैं? menu bar. This bar is a menu bar. Okay, menu bar provides most of operations of the QBasic editor. QBasic related जितने भी operations होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? मेनू बार से होते हैं. ओके, वो मेनू बार से होते हैं. ओके, एंड थर्ड इज नेम ऑफ द करंट फाइल, नेम द सेंटर बिलो द मेनू बार. मेनू बार के नीचे सेंटर में जो नाम दिख रहा है, दिस इज द नेम ऑफ करंट प्रोग्राम फाइल. ओके, करंट फाइल मीन्स आपने अभी जो फाइल ओपन किया उस फाइल का नेम होगा. ओके, मेनू बार के नीचे सेंटर में फाइल का नेम होगा. बाय डिफॉल्ट फाइल नेम इज अनटाइटल. ओके, बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या होगा? अनटाइटल. ओके, देन नेक्स्ट दिस विंडो इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम मोड. ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे? दिस पार्ट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम मोड. ओके, आई सेड QBasic window divided into 5 parts. Okay, but 2 parts is most important. Program mode and status mode is the most important part of the QBasic window. Okay, title bar, menu bar and file name is a common in other application. For example, टाइटल बार, मेनू बार एंड फाइल नेम. ये आपने नोटपैड में भी देखा है. ओके, नोटपैड में भी टाइटल बार होता है, मेनू बार होता है, फाइल नेम होता है. वैसे ही सिमिलरली MS वर्ड में होता है. ओके, दिस इज आर कॉमन. ये कॉमन है, टाइटल बार, मेनू बार एंड फाइल नेम. दिस आर दी कॉमन. बट इन QBasic विंडो program mode and status mode is more important. Okay, then let us learn about the program mode. Program mode is used for space to write program window to immediately execute a program. Program mode हम क्यों यूज करते हैं? प्रोग्राम टाइप करने के लिए. ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रोग्राम को स्टेटमेंट टाइप करेंगे. ओके, यहाँ पे हम प्रोग्राम राइट करेंगे. ओके, और वो जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट होंगे. ओके, वो क्या हो गए? इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो गए. दिस इज योर प्रोग्राम मोड. ओके, दिस इज योर प्रोग्राम This is your program mode. Then next is a status mode. This is your status mode. Status mode shows the status of the code entries and syntax error. Status mode में आपको क्या शो होगा? जो भी आप प्रोग्राम मोड में स्टेटमेंट लिखोगे वो यहाँ पे शो होगा. और अगर वो प्रोग्राम में कुछ सिंटैक्स एरर है तो वो एरर भी आपको कहाँ पे शो होगे? स्टेटस मोड में. ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर. कंपोनेंट ऑफ QBasic स्क्रीन, QBasic विंडो. ओके, देन नाउ आई एम टाइपिंग वन प्रोग्राम. ओके, फर्स्ट प्रोग्राम नेम इज प्रिंट योर नेम और प्रिंट अ सेंटेंस. फर्स्ट प्रोग्राम का नेम क्या है? फर्स्ट प्रोग्राम का नेम क्या, टॉपिक क्या है हमारा? प्रिंट योर नेम. हमें नेम प्रिंट करना है. देन कैसे आप प्रिंट करोगे? फर्स्ट प्रिंट. फर्स्ट आपको क्या करना है? वेट अ मिनट. फर्स्ट the blinking line of the program mode, the blinking line of the program mode is called a cursor. सबको पता है ये जो blink कर रही है लाइन उसे हम क्या बोलते हैं? कर्सर. ओके, then first program is
प्रिंट योर नेम, आपको अपना नाम प्रिंट करना है. देन यू कैन टाइप फर्स्ट सेंटेंस इज प्रिंट. आपको पहले कीवर्ड देना है. कीवर्ड क्या है हमारा? प्रिंट. देन स्पेस डबल कोट मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा. ओके, डबल कोट मीन डबल इन्वर्टेड कॉमा. देन टाइपिंग अ सेंटेंस और योर नेम. नाउ आई एम टाइपिंग कंप्यूटर नहीं, डबल कोट, क्यू बेसिक इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, एंड डबल कोट कंप्लीट. आपने क्या किया? पहले प्रिंट कीवर्ड यूज किया, उसके बाद स्पेस दिया और डबल कोट्स में आपने अपना सेंटेंस टाइप किया. ओके, दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, देन हाउ टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम? फर्स्ट गो टू दी रन मेनू. ओके, आपको कहाँ पे जाना है? रन मेनू पे. ओके, गो टू दी रन मेनू एंड देन स्टार्ट. क्लिक ऑन दी स्टार्ट. ओके, जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा creating.exe फाइल. मीन्स क्या हो रहा है? exe फाइल क्रिएट हो रही है. और उसके बाद आएगा स्टार्टिंग प्रोग्राम. मीन्स प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है आपका. ओके, मीन्स क्या हो रहा है? आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. दिख रहा है आपको क्रिएटिंग exe फाइल? Okay, wait a minute, my PC is hang. Wait a minute. Again typing the program, print double quote, QBasic is programming language. Okay, language. Okay, after that, then how to execute the program? First go to the run option. Go to the run option. ओके, आपको क्या करना है? उसके प्रोग्राम टाइप होने के बाद आपको कहाँ पे जाना है? रन ऑप्शन पे. ओके, एंड क्लिक द स्टार्ट. ओके, आपको फिर क्या करना है? स्टार्ट पे क्लिक करना है. जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, creating.exe फाइल स्टेटस बार में आपको दिख रहा है आपकी exe फाइल एग्जीक्यूट हो रही है. ओके, मीन्स वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, after execute the program, then black window will be appear. Okay, black window will be appear. This window is called your output window. इस विंडो को, ब्लैक विंडो को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट विंडो. और वहां पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको? QBasic is a programming language. ओके, क्या आउटपुट मिला आपको? QBasic is a programming language. सिंपल हमने क्या किया? प्रोग्राम हमने क्या किया? सिंपल हमें वो जो भी स्टेटमेंट था, हमें वो स्टेटमेंट सिर्फ प्रिंट करना था. ओके, तो हमने क्या किया? पहले एक कीवर्ड यूज किया. कौन सा कीवर्ड यूज किया? QBasic रिलेटेड कौन सा कीवर्ड यूज किया हमने? प्रिंट. ओके, जैसे हमने प्रिंट यूज किया तो QB64 कंपाइलर को समझ में आया कि उनको ये जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ आपको उसको प्रिंट करना है. मींस QB64 को समझ में आया कि ये स्टेटमेंट सिर्फ प्रिंट करना है. ओके, और जैसे ही मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो तुरंत उसने हमें आउटपुट दिया QBasic इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, तुरंत QB64 कंपाइलर ने हमें
आउटपुट दिया, आउटपुट क्या दिया, QBasic is a programming language. The black screen will be appear is called your आउटपुट स्क्रीन. ये ब्लैक विंडो अपीयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट विंडो. ओके, उसे हम बोलेंगे आउटपुट विंडो. ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड. ओके, आपने क्या किया, सिंपली स्टेटमेंट टाइप किया और हम रन मेनू में किया. कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है रन के लिए, F5. आपने ये स्टेटमेंट अगर टाइप किया और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली कीबोर्ड में से F5 सबको फंक्शन की बताएं. फंक्शन कीज में F5 की है ऊपर के साइड में, वो सिर्फ आपको प्रेस करनी. जैसे ही आप वो F5 की प्रेस करते हो वैसे ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और आपको तुरंत प्रोग्राम मिलता है. ओके, दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम. प्रिंट यूर सेंटेंस. ये क्या हुआ आपका, एक आपने क्या किया, सेंटेंस को प्रिंट किया. ओके, देन हाउ टू सेव दिस फाइल. आपको अब ये फाइल सेव करना है तो कैसे करोगे, गो टू द फाइल मेनू देन सेव. ओके, क्या करना है, आपको फाइल में जाना है और फिर सेव करना है. जैसे ही आप सेव पर जाओगे क्लिक करोगे, सेव बॉक्स अपीयर. ओके, आपका सेव का जो भी बॉक्स होता है वो आ जाएगा. फिर आपको गिव टाइप एनी फाइल नेम. आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइल नेम टाइप करना है. ओके, वेट अ मिनट, यू कैन टाइप दी एनी नेम ऑफ द फाइल. अभी यहाँ पे पाथ क्या है, डेस्कटॉप QB64 मीन्स जहां से हमने क्यूबेसिक का विंडो ओपन किया था, ये फाइल कहाँ पे, वहीं पे सेव होगी. ओके, देन नाउ आई एम गिव द फाइल नेम. program1. my file name is program1 and then ओके. जैसे ही ओके करोगे तो आपको यहाँ पे मेनू बार के नीचे प्रोग्राम का नेम दिखेगा. हमने जो भी फाइल को नेम दिया है वो वहां पे चेंज हो जाएगा. पहले नेम था हमारा बाय डिफॉल्ट नेम क्या था, अनटाइटल. अभी क्या हुआ हमारा, हमने फाइल सेव करने के बाद हमारे फाइल का नेम क्या हुआ, program1 file.bas. BAS is the extension of QBasic. ओके, ये क्या हुआ हमारा फाइल. इस तरीके से हम फाइल को सेव कर सकते. ओके, देन हाउ टू ओपन दिस फाइल. अगर हमें वही फाइल ओपन करनी तो हम वो कैसे करेंगे. ओके, तो हम वो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ओके, फर्स्ट ओपन योर QBasic विंडो. ओके, देन गो टू फाइल मेनू एंड देन ओपन द फाइल. ओके, जैसे आप ओपन करेंगे तो ओपन का बॉक्स, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. फिर आपको सिर्फ यहाँ पे अपने फाइल का नेम डालना है. ओके, आपके फाइल का नेम डालना है. आपके फाइल का नेम क्या है, ये वाला program1.bs. जैसे ही आप वो सिलेक्ट करेंगे और ओके करोगे तो आपने जो प्रोग्राम सेव किया था, जो फाइल सेव की थी, वो फाइल ओपन हो जाएगी. ओके, दिस इज योर ओपनिंग अ QBasic फाइल. ओके, दिस इज योर ओपनिंग अ QBasic फाइल. ओके, देन नेक्स्ट, हाउ टू एग्जिट द QBasic विंडो. it is a two method. इसके भी two method है. First is click on file menu and then select the exit option. This is the first method. Okay, ये हुई आपकी पहली method. And second method is simply click on the close button. Okay, simply click on the close button. Your application will be closed. Okay, आपका जो application था वो
क्लोज हो जाएगा। ओके, आई होप एवरीवन इज क्लियर। सबको समझ में आया कैसे ओपन करना है? यस और नो? ओके ओके ओके, आपको गूगल विंडो में क्या सर्च करना है? ओके, नाउ आई एम शोइंग दैट। वेट अ मिनट। Simply you can search QBasic software, QBasic free download, QBasic software free download, ऐसे सर्च करना है। QBasic सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज 7। आपका अगर विंडोज 7 होगा तो विंडोज 7, विंडोज 10 होगा तो विंडोज 10, एनीथिंग। ओके, दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबको? वेट अ मिनट, दिखाई दे रहा है? क्यों मैंने सिंपली क्या सर्च किया है? QBasic सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज 7 64 बिट। ओके, आपको बहुत सारे साइट्स मिल रही है यहाँ पे, programmingbasic.com, www.qbasic.net। ओके, इसमें से आप कोई भी साइट से QB64 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। आप जिस भी साइट्स में से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेगा तो आपको एक जिप फाइल मिलेगी। ओके, आपको क्या मिलेगी? एक जिप फाइल मिलेगी। उस फाइल को आपको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद उसमें QB64 नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर आपको मिलेगा QB64.exe। ओके, उसमें से आपको मिलेगा QB64 और QB60। सपोज आई एम ओपनिंग दिस साइड। ओके, वेट अ मिनट। जो भी साइट आप ओपन करोगे तो आपको सिर्फ याद रखना है आपका QBasic का सिंबल कैसे है, मीन्स उसका आइकॉन कैसे है। ओके, ये देखो QB64 इज आइकॉन, ये मिलेगा आपको आइकॉन। ये जो भी आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा आइकॉन मिलेगा QB64। ओके,